सर, ये शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक तो मुझे खा जाएगा। इतनी सारी योजनाएं, इतनी तारीखें, इतने आंकड़े, लगता है जैसे कोई सूखी बोरिंग सरकारी रिपोर्ट रट रही हूँ। मुझे डर है कि मैं सब कुछ मिला दूंगी और परीक्षा में कुछ याद नहीं आएगा। कनिष्क, ये योजनाएं सिर्फ तारीखें और आंकड़े नहीं हैं। ये हजारों विद्यार्थियों की उम्मीदों की कहानियां हैं। और एग्जामिनर को कहानियां पसंद है। आज हम इन योजनाओं को एक फिल्म की तरह देखेंगे, जिसमें ड्रामा भी है, इमोशन भी है और सबसे जरूरी, तुम्हारे रीट मेंस के पक्के नंबर भी हैं। सूची सुझाओ सर। बिल्कुल। आज की हमारी ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम है मिशन शिक्षक, और ये टॉपिक तुम्हारे रीट मेंस के सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कम मेहनत में ज्यादा नंबर वाला सुपरहिट शो। वाओ मान सर, मजा आ जाएगा फिर तो। हमारी फिल्म की पटकथा को समझने में आसान बनाने के लिए हम इसे दो मुख्य भागों में बांटेंगे। पहला भाग, बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। इसमें हम सिर्फ बालिकाओं के लिए बनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा भाग, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसमें हम उन सभी सामान्य कल्याणकारी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को देखेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। ये तो अच्छा आइडिया है सर, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल। और एक बात हमेशा याद रखना कनिष्क, जब तुम इन योजनाओं को देखोगी तो तुम्हें एक पैटर्न दिखाई देगा। सरकार का सबसे ज्यादा जोर बालिकाओं की शिक्षा पर है। कालीबाई भील स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये सब बड़ी और प्रभावशाली योजनाएं सिर्फ बेटियों के लिए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकार राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से मौजूद लैंगिक असमानता को खत्म करना चाहती है, महिला साक्षरता दर को बढ़ाना चाहती है और शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना चाहती है। जब तुम इस क्यों को समझ जाओगी तो क्या और कब याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। वाओ सर, अब मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं तैयार हूँ इस फिल्म के लिए। बहुत बढ़िया। तो पॉपकॉर्न तैयार रखो, मतलब अपना पेन और नोटबुक तैयार रखो। कनिष्क, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इतनी शानदार योजनाएं चला रही हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इन सबका फायदा उठा ले तो वो बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रीट मेंस में सक्सेस दिलाएगी। सर, स्कूटी योजनाएं? यस। कहानी शुरू होती है एक बहादुर भील बालिका से, जिसने शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपनी जान दे दी, कालीबाई। और आज उसी के नाम पर हजारों बेटियों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए पंख मिल रहे हैं। तो हमारी कहानी की पहली हीरोइन है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी सर। ये योजना 2020-21 से प्रभावी हुई और इसका नोडल विभाग है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पात्रता, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। पात्रता: छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 12वीं पास करने के बाद स्नातक डिग्री में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। सबसे महत्वपूर्ण, अंकों का विभाजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई से 12वीं में न्यूनतम 65% अंक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से 12वीं में न्यूनतम 75% अंक। लाभ: इसमें सिर्फ स्कूटी नहीं मिलती, सरकार पूरा पैकेज देती है। स्कूटी का रजिस्ट्रेशन और छात्रा के नाम ट्रांसफर, 1 वर्ष का सामान्य बीमा और 5 वर्ष का तृतीय पक्ष बीमा। वितरण के समय एक बार 2 लीटर पेट्रोल, 1 हेलमेट, और अब तो छात्राओं को पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी में से एक चुनने का विकल्प भी मिलता है। सर, इतनी सारी योजनाएं थी पहले, अब सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल कनिष्क। यहीं पर छिपा है एक बड़ा प्रशासनिक सुधार। पहले अलग अलग विभागों की कई स्कूटी योजनाएं चलती थीं, जिससे छात्राओं और प्रशासन दोनों को बहुत कन्फ्यूजन होता था। सरकार ने उन सभी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी एकीकृत योजना बना दी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इससे आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई, एक ही पोर्टल पर, प्रशासनिक बोझ कम हुआ और इस योजना को एक शक्तिशाली ब्रांड पहचान मिली। ये बिखरे हुए प्रयासों से एक एकीकृत नीति की ओर एक स्ट्रैटेजिक कदम था। चलो, अब तुम्हारे लिए एक परीक्षा का सवाल। तैयार हो? जी सर। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत लाभार्थी बालिका की पारिवारिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सर, 2,50,000 रुपए से कम। बिल्कुल सही। देखो, यही सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2022 में पूछा गया था। फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, समझी? ये सीधे सीधे एक नंबर पक्का करने वाले सवाल हैं। ओके मान सर, समझ गई मैं। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और महत्वपूर्ण योजना की, जो एक विशेष वर्ग पर केंद्रित है।
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। यह योजना अति पिछड़ा वर्ग यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की छात्राओं के लिए है, जैसे गुर्जर, रायका, बंजारा, गाड़िया लोहार आदि। जी सर। मुख्य बिंदु, इसमें हर साल मेरिट के आधार पर 1500 स्कूटी वितरित की जाती हैं। पात्रता के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक और कॉलेज में नियमित प्रवेश अनिवार्य है। पारिवारिक आय सीमा यहां भी 2.5 लाख रुपए से कम है। सबसे खास बात, जिन पात्र छात्राओं का नाम मेरिट लिस्ट में स्कूटी के लिए नहीं आता, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन के दौरान हर साल 10,000 रुपए, तीनों साल बशर्ते 50% अंक आते रहें, और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हर साल 20,000 रुपए। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना मुख्य रूप से किस वर्ग की छात्राओं के लिए है? सर, ये योजना अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। एक्सीलेंट। ये योजनाओं की तर्कित नेचर को दर्शाता है। एग्जामिनर को ऐसे विशिष्ट डिटेल्स पूछना बहुत पसंद है। और एक सबसे जरूरी नियम जो दोनों योजनाओं पर लागू होता है, अगर किसी छात्रा को 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर पहले ही स्कूटी मिल चुकी है तो उसे 12वीं के आधार पर दोबारा स्कूटी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये लाभों के दोहराव को रोकता है। वाओ सर, ये तो बहुत ही कल्याणकारी है। हाँ, वो तो है ही। अब आते हैं वित्तीय पंख यानी पुरस्कार और छात्रवृत्तियां। स्कूटी तो कॉलेज पहुंचने के लिए मिल गई, पर किताबों, फीस और दूसरे खर्चों का क्या? चलो अब देखते हैं कि सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए अपनी तिजोरी कैसे खोलती है। जी सर। गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दोनों राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से हैं। इन्हें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और पुरस्कार वितरण हर साल बसंत पंचमी के दिन होता है। गार्गी पुरस्कार, ये योजना 1998 में शुरू हुई थी। सबसे बड़ा अपडेट 2025 के लिए कनिष्का ये पर स्टार लगा लो। पहले इसमें पात्रता 75% थी, लेकिन अब कक्षा 10 में 90% या उससे ज्यादा अंक लाने वाली छात्राएं ही इसके लिए पात्र हैं। लाभ, कक्षा 11 में नियमित प्रवेश पर 3,000 रुपए और कक्षा 12 में नियमित अध्ययन करने पर फिर से 3,000 रुपए, कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार कक्षा 12 की छात्राओं के लिए है। पात्रता, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। लाभ, एक मुश्त 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र। सर, गार्गी पुरस्कार में प्रतिशत इतना क्यों बढ़ा दिया? बेहतरीन सवाल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि शिक्षा के बढ़ते स्तर का प्रतीक है। 1998 में 75% अंक लाना एक बड़ी उपलब्धि थी। आज शिक्षा के स्तर में सुधार और बेहतर परिणामों के कारण ये बहुत आम हो गया है। इस प्रतिशत को 90% तक बढ़ा के सरकार ने इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। ये सुनिश्चित करता है कि ये पुरस्कार सिर्फ बेस्ट छात्राओं को ही मिले, जिससे अन्य छात्राएं भी बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। चलो, इतिहास से जुड़ा एक सवाल। गार्गी पुरस्कार योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1998 में सर। शाबाश, ये सवाल आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके पेपर 2019 में पूछा गया था। सरल, सीधा और एक पक्का नंबर। एक और, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5,000 रुपए। एग्जैक्टली। ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके पेपर 2022 में आया था। पैटर्न देख रही हो? उन्हें योजनाओं की राशि पूछना कितना पसंद है? सर, आपकी बेटी योजना? यस, ये योजना उन बेटियों के लिए एक संबल है जिनके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। लक्षित वर्ग, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाली वे बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन कर रही हैं और जिनके माता पिता में से किसी एक का या दोनों का निधन हो गया हो। वित्तीय सहायता, कक्षा 1 से 8 तक 2,100 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक 2,500 रुपये प्रति वर्ष। अब रीट मेंस का एक सवाल। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? 2,100 रुपए प्रति वर्ष। परफेक्ट। ये सीधा सवाल रीट मेंस 2023 के शैक्षिक परिदृश्य खंड से था। इससे पता चलता है कि हमारा टॉपिक परीक्षा के लिए कितना सटीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये योजना 2015-16 में शुरू हुई थी और ये मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए गोद लेने जैसी योजना है। पात्रता, प्रत्येक जिले से 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, साथ ही न्यूनतम 75% अंकों के साथ जिले की एक बीपीएल और एक अनाथ छात्रा।
कुल मिलाकर हर जिले से 4 छात्राएं। लाभ: इन चयनित बालिकाओं को व्यावसायिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वाओ मानसर, मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना, पूर्व नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ध्यान देना, हाल ही में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री राजश्री योजना से लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। उद्देश्य: बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना और उसे शिक्षा से जोड़ना। लाभ का विकास: राजश्री योजना के तहत 6 किश्तों में कुल 50,000 रुपए दिए जाते थे। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत इस राशि को 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। किश्तें: जन्म पर ₹2500, 1 वर्ष का टीकाकरण होने पर ₹2500, कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹4000, कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹5000, कक्षा 10 में प्रवेश पर ₹11000, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹25,000। ये राजश्री योजना का पैटर्न था। नई योजना में राशि बढ़ाई जाएगी। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सर, इसकी घोषणा 2016 के बजट में हुई थी, तो ये जून 2016 से शुरू हुई। बहुत बढ़िया। तारीखें और वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है। अब आती हैं हमारी कंपैरेटिव टेबल, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। राजस्थान की प्रमुख बालिका शिक्षा योजनाएं एक नज़र में। ये टेबल हर वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए जो रीट मेंस को फतह करना चाहता है। इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और टेस्ट क्यू ऐप से रीट मेंस की 1 लाइनर जरूर डाउनलोड कर लें। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाह सर, अब मुझे लग रहा है कि अब की बार सिलेक्शन लेकर रहूंगी। बहुत बढ़िया। अब आगे है सब पढ़ें सब बढ़ें, सामान्य और केंद्रीय योजनाएं। भविष्य का पोषण योजनाएं। पेट में अन्न तो दिमाग में ज्ञान। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती ही नहीं, बल्कि स्कूल तक खींच लाती हैं और उनका स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करती हैं। और मानसर, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना? यस, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पूर्व नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सबसे पहले तो ये याद रखो कि भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर वीरांगना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया है। उद्देश्य: राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण प्रदान करना और उपस्थिति बढ़ाना। बालों को लगता है कि दूध पिलाने से वो जल्दी बड़े हो जाएंगे। बेटा, दूध तो लेना ही पड़ेगा, बड़े भी होना है ना। लाभ: बच्चों को पाउडर वाला दूध उपलब्ध कराया जाता है। मात्रा: कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिली और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिली दूध दिया जाता है। दिन: पहले ये सप्ताह में 2 दिन था, लेकिन अब इसे सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराया जाता है। अब बताओ, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को कितना दूध उपलब्ध कराया जाता है? 200 मिलीलीटर। एकदम सही। और कक्षा 1 से 5 तक 150 मिली। ये एक क्लासिक संख्यात्मक तथ्य वाला प्रश्न है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 के पेपर में इस योजना पर एक प्रश्न था। अगली स्कीम है पीएम पोषण योजना, मिड डे मील। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में की गई थी। और मानसर, इसके एक उद्देश्य क्या थे? बहुत अच्छा सवाल कनिष्क। उद्देश्य स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उन्हें स्कूल में बनाए रखना और पोषण स्तर में सुधार करना। राजस्थान में नवीनतम अपडेट 2025। कुक एंड कम हेल्पर का मानदेय 1 अप्रैल 2025 से इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण: अब हर स्कूल में भोजन परोसने से पहले एक अभिभावक और एक विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य को भोजन चखना अनिवार्य कर दिया गया है। सर, क्या इस योजना का उद्देश्य सिर्फ खाना खिलाना है? नहीं कनिष्क, इसका एक बहुत गहरा सामाजिक उद्देश्य भी है। जब सभी जातियों और समुदायों के बच्चे एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन करते हैं, तो ये बचपन से ही सामाजिक समानता की भावना को बढ़ावा देता है और भेदभाव को कम करता है। ये पोषण के साथ साथ समाजीकरण का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। नेक्स्ट, एक नेशनल लेवल का सवाल। मिड डे मील योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। बिल्कुल सही। केंद्र सरकार की लॉन्च तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके 2018 में पूछा गया था। चलो अब राजस्थान का लेटेस्ट मेन्यू देखते हैं। यहां से भी सवाल बन सकता है। पीएम पोषण साप्ताहिक मेन्यू राजस्थान 2025। सोमवार रोटी दाल सब्जी, मंगलवार चावल दाल सब्जी, बुधवार रोटी दाल सब्जी, गुरुवार दाल चावल सब्जी युक्त खिचड़ी, शुक्रवार रोटी दाल सब्जी,
शनिवार रोटी दाल सब्जी स्थानीय मांग अनुसार परिवर्तन संभव है। ओके मानसा, समझ गई। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बिना पढ़ाई अधूरी है। किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल तक पहुंचने का साधन। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश योजना। लाभार्थी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी। लाभ पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का 1 सेट। गणवेश यानी यूनिफॉर्म के कपड़े के 2 सेट और सिलाई के लिए ₹200 सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। यस सर। अच्छा बताओ, निःशुल्क गणवेश योजना के तहत सिलाई हेतु कितनी राशि दी जाती है? 200 रुपए। बहुत अच्छे, एक्सेलेंट। अब देखो, अगली स्कीम है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। लाभार्थी मुख्यतः राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राएं। उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान करना, ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई न छूटे। वाओ सर, ये तो बहुत ही कल्याणकारी है। हाँ, वो तो है ही। अब आते हैं समग्र शिक्षा अभियान या SSA। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसे स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में समझो, जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक फैली हुई है। इसने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी पुरानी योजनाओं को अपने में समाहित कर लिया है। मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक और सामाजिक अंतरालों को पाटना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जी सर। अब देखो अगली स्कीम, PM श्री। पूरा नाम PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। उद्देश्य ये केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके तहत मौजूदा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके अनुकरणीय या एग्जेम्पलरी स्कूल बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना को प्रदर्शित करेंगे। राजस्थान का प्रदर्शन कनिष्क। ये गर्व की बात है कि इस योजना में राजस्थान देश में अग्रणी है। राजस्थान के कुल 718 स्कूलों को इस योजना के लिए चुना गया है, जिनमें से 402 स्कूलों का चयन तो पहले ही चरण में हो गया है। और मानसर, इससे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? बेहतरीन सवाल। बताओ, PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? कुल 718 विद्यालय, जिनमें से 402 पहले चरण में चयनित हुए हैं। शानदार। ये नवीनतम डेटा है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5,000 रुपए एग्जैक्टली। सर, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक एक योजना क्रिस्टल क्लियर हो गई, लेकिन इतनी सारी तारीखें, प्रतिशत और राशियों को परीक्षा तक याद कैसे रखूंगी? एक भी आंकड़ा गलत हो गया तो? एग्जैक्टली। यही वो डर है जो एक टॉपर और एक औसत छात्र के बीच का फर्क तय करता है। कॉन्सेप्ट समझना पहली सीढ़ी है, लेकिन फैक्ट्स को सटीकता से याद रखना और परीक्षा के दबाव में उन्हें सही से रिकॉल करना ही असली खेल है। और इसी खेल के लिए है एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? हाँ, ब्रह्मास्त्र। सोचो कनिष्क, आज हमने जितने भी योजनाएं पढ़ी, उन सभी के सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे कालीबाई योजना की आय सीमा 2.5 लाख रुपए, गार्गी पुरस्कार में 10वीं में 90%, PM श्री में राजस्थान के 718 स्कूल, आपकी बेटी योजना में 2100 और 2500 रुपए की राशि, ये सब एक ही जगह प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में मिल जाए तो? यही है टेस्ट क्यू की 4444 वन लाइनर प्रश्नों की PDF। ये सिर्फ एक PDF नहीं, ये तुम्हारे रिवीजन का सबसे तेज और अचूक तरीका है। मतलब पूरा सार एक जगह पर? बिल्कुल। इस टॉपिक से 5 सवाल पक्के हैं, और ऐसे ही हर टॉपिक की निचोड़ से बने ये 4444 प्रश्न तुम्हें रीट मेंस में कम से कम 50 अंक की बढ़त दिला सकते हैं। ये वो बढ़त है जो तुम्हें हजारों छात्रों से आगे ले जाकर तुम्हारी सीट पक्की करेगी। ये स्मार्ट वर्क है कनिष्क। जो टॉपर करते हैं वे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वे रिवीजन की सही रणनीति बनाते हैं। परीक्षा बहुत नजदीक है और अब समय बर्बाद करने का मतलब है अपनी रैंक से समझौता करना। मैं इस ब्रह्मास्त्र का लिंक तुम्हें दे रहा हूं, इसे अपना बनाओ और अपनी तैयारी को वो धार दो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये निवेश तुम्हारी सफलता की गारंटी बन सकता है। वाओ सर, ग्रेट। तो आज की हमारी फिल्म मिशन शिक्षक का अंत नहीं, इंटरवल हुआ है। हमने कहानी समझ ली, अब तुम्हें बस इसके डायलॉग्स यानी फैक्ट्स याद रखने हैं। याद रखना, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारे शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने का रास्ता है। और इस रास्ते पर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। गो गेट दैट सीट। वाह सर, अब मुझे लग रहा है कि अब की बार सिलेक्शन लेकर रहूंगी। बहुत बढ़िया। अब आगे कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न करते हैं। बताओ, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की पात्र बालिकाओं को
कितनी वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है? 2500 रुपए प्रतिवर्ष। इस योजना में बीपीएल परिवार की उन बालिकाओं को सहायता दी जाती है जिनके माता या पिता या दोनों का देहांत हो गया हो। कक्षा 1 से 8 के लिए 2100 रुपए तथा 9 से 12 के लिए 2500 रुपए निर्धारित हैं। एकदम सही। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत जिन छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलती, उन्हें स्नातक स्तर पर प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। ये योजना अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए है। स्कूटी न मिलने पर पात्र छात्राओं को स्नातक में 10,000 वार्षिक और स्नातकोत्तर में 20,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि मिलती है। एकदम सही। ठीक है, तो गार्गी पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है? बसंत पंचमी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित कर वितरित किया जाता है। बहुत अच्छा कनिष्क। अब बताओ, लाडो प्रोत्साहन योजना का पूर्व नाम क्या था? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। 2024 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया और इसकी सहायता राशि में भी वृद्धि प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट, पीएम पोषण यानी मिड डे मील योजना के तहत राजस्थान के विद्यालयों में गुरुवार को क्या भोजन दिया जाता है? दाल, चावल व सब्जी युक्त खिचड़ी। निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुरुवार को बच्चों को पौष्टिक खिचड़ी परोसी जाती है। निशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मुख्य रूप से किस कक्षा की छात्राओं को मिलता है? कक्षा 9। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में नामांकन को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है, इसलिए ये कक्षा 9 की छात्राओं पर केंद्रित है। अब बताओ, समग्र शिक्षा अभियान एसएमएसए में किन योजनाओं का विलय किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए। एसएमएसए स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा को कवर करती है। अच्छा बताओ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नोडल विभाग कौन सा है? कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान। ये योजना उच्च शिक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसका क्रियान्वयन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छे, एक्सेलेंट। अब बताओ, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह में कितने दिन दूध वितरण का प्रावधान है? 6 दिन। विद्यालय के सभी कार्य दिवस। प्रारंभ में ये योजना सप्ताह में 2 दिन के लिए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर सभी 6 कार्य दिवसों के लिए कर दिया गया था। यदि किसी छात्रा को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी मिल चुकी है, तो 12वीं में पात्र होने पर उसे क्या लाभ दे होगा? 40,000 की एक मुश्त राशि। लाभ के दोहराव को रोकने के लिए पात्र छात्रा को दोबारा स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। आप जल्दी से टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो और यहां से 4444 प्रश्न वाली पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी शुरू करो। जी सर, थैंक यू। दोस्तों, मान सर की इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो एक कमेंट जरूर करना।